नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5 लाख पार कोरोना के बीमार। हरियाणा में 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या। प्रदेश में 212 लोगों की हो चुकी मौत। टिड्डी दल से फसलों के नुकसान पर बोले रोहतक सांसद अरविंद शर्मा। टिड्डी दल से हुए नुकसान का होगा आकलन। हरियाणा सरकार किसानों के साथ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शराब घोटाले पर सरकार को घेरा। बोले खट्टर सरकार जांच कर रही है या कवरअप, नाजायज तौर पर हुई शराब की बिक्री। विधायक बलराज कुंडू की हुई बातचीत। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। कुंडू ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव सरकार को सबक सिखाने का सही मौका। कोरोना महामारी से लड़ रहे हरियाणा के सामने अब एक और मुसीबत आ चुकी है। भारी संख्या में टिड्डी दल हरियाणा के कई जिलों में अपना कहर ढा रहे हैं। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। टिड्डी आगी से मुनादी करी जा से कि सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। ट्रैक्टर पर डीजे बाजन दे, या ट्रैक्टर नहीं है तो अपनी थाली लेके जा और खुद को कर दे भाई, टिड्डी भाग जाएंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। हरियाणा में फिर आई मुसीबत। हरियाणा में पहुंचा टिड्डी दल। टिड्डी दल ने उड़ाई किसानों की नींद। कोरोना को मात देने में लगा हरियाणा अब एक और लड़ाई लड़ने जा रहा है और हरियाणा की ये लड़ाई टिड्डी दल से है। सीमा पार कर पाकिस्तान से टिड्डी दल लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और फिर यही टिड्डी दल भारी संख्या में किसानों की फसल को चट कर रहे हैं। 10 किलोमीटर लंबाई और 6 किलोमीटर चौड़ाई वाली ये टिड्डी दल हरियाणा के कई जिलों में पहुंच चुके हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर में टिड्डी दलों ने अपनी तबाही मचानी शुरू कर दी है और टिड्डी दल गुरुग्राम के रास्ते सोनीपत और फिर पानीपत तक पहुंचने वाला है। टिड्डी दल से अलर्ट पर हरियाणा। टिड्डी दल को भगाने की तैयारी। प्रशासन किसानों को कर रहा है जागरूक। अब ऐसे में जहां टिड्डी दल ने तबाही मचानी शुरू कर दी है तो वहीं किसानों की परेशानी भी तेजी से बढ़ने लगी है। किसानों की खड़ी फसल को टिड्डी दल कुछ ही देर में निपटा देते हैं, जिसके चलते हरियाणा के तमाम जिले अलर्ट पर हैं और प्रशासन किसानों को जागरूक करने में लगा है और कह रहा है कि किसान अपने आवाज करने वाले सभी यंत्र और सामान लेकर तैयार रहें, जिसके लिए थाली, परात, चम्मच, कटोरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 60 लाख टिड्डियों को भगाने में किसानों की मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि टिड्डी दल सिर्फ किसानों को परेशान कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी टिड्डी दल से खौफ में है। आलम यह है कि दिल्ली में भी अब अलर्ट है। न्यूज़ डेस्क जस्ट इंडिया। मॉडल और एक्टर माही चौधरी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी अदाकारी के लिए चर्चित रहती हैं, लेकिन इन दिनों माही चौधरी अपनी मस्ती में चूर होकर गोली चलाती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके चलते माही की मुसीबत बढ़ गई है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। मस्ती में चूर माही चौधरी। माही चौधरी ने चलाई गोली। वायरल हुआ माही का वीडियो। एक्ट्रेस माही चौधरी इन दिनों मस्ती में चूर नजर आ रही हैं। माही चौधरी ने नियमों को ताक पर रखकर गोली चलाई है। अब हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए, एक बार फिर देखिए और देखिए कि किस तरह से माही चौधरी ने गोली चलाई है। माही चौधरी के वीडियो सोशल मीडिया पर अदाकारी के लिए वायरल होते थे।
मगर मस्ती में चूर माही चौधरी को ना तो कानून का खौफ रहा और ना ही समाज की परवाह। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार सुनवाते हैं कि आखिर माही चौधरी ने क्या कुछ कहा। मैं कैसी लग रही हूँ, पहले मुझे देख लो। अच्छी लग रही है, चलो डन। सामने मार दूं, किसी छत पे ना है, नहीं कर दूं। 1 2 3 बोल। 1 2 3 सुना आपने, मस्ती में चूर माही को किसी का ख्याल हो या ना हो, मगर खुद कैसी लग रही हैं उसका जरूर ख्याल है। बहरहाल माही ने वीडियो खुद बनवाया था और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है। माही चौधरी के गोली चलाने से जहां पड़ोसी डर से सहमे हुए हैं, तो वहीं मेरठ में माही चौधरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और माही चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब ऐसे में माही चौधरी इस परेशानी से कैसे बाहर निकलती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से माही का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि माही पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया। भारत में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमितों की संख्या जो है 5 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटों में 18,552 नए केस सामने आए, जबकि इस वायरस की चपेट में आने से 384 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 13,007 पहुंच गई है, जिसमें 8,844 पुरुष और 4,161 महिलाएं शामिल हैं। तो वहीं 212 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 152 पुरुष और 60 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 4,717 है, तो वहीं 8,078 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है, जिसके चलते अब 14 दिनों में मामले डबल हो रहे हैं। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोसली विधानसभा के सभी टिड्डी दल से प्रभावित गांव के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से टिड्डी दल से बचाव पर सरकार द्वारा किए गए सभी उपायों की विस्तृत जानकारी ली। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की और ग्रामीणों ने साथ मिलकर बेहतर काम किया है। टिड्डी दल से फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका प्रशासन द्वारा आकलन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार किसानों के साथ है। सांसद अरविंद शर्मा ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान से टिड्डी दल भारत में प्रवेश कर गया था, इसलिए हरियाणा सरकार ने उसी समय से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। टिड्डी दल राजस्थान और मध्य प्रदेश से होता हुआ अब हवा के रुख के साथ हरियाणा में प्रवेश कर चुका है। शासन और प्रशासन की ओर से सभी संभव कदम उठाए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जाटूसाना से शनिवार की सुबह टिड्डी दल हवा के रुख के साथ झज्जर की ओर चला गया। किसान जागरूक रहें, अपने अपने खेतों को संभालें और ये सुनिश्चित करें कि टिड्डी दल उनके खेत में ना बैठे। कृषि विभाग की ओर से दवाई और अन्य मदद लगातार दी जा रही है। कृषि मंत्री ने मौके पर मौजूद किसानों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है। वहीं अच्छी तैयारियों और सुपरविजन की बदौलत लगभग 30 से 35% टिड्डियों को मारने में सफलता मिली है। टिड्डी दल लगभग 10 किलोमीटर लंबाई और 6 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ था। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने भी खंड जाटूसाना में ही कंट्रोल रूम बनाकर पूरी व्यवस्थाओं का संचालन किया है। केंद्र सरकार से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं और केंद्र सरकार ने 2 स्प्रे मशीन भी भेजी हैं। टिड्डी दल ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात और गुरुग्राम में भारी नुकसान किया है। इसको लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिड्डी दल का हमला रोकने में सरकार को पूरी तरह नाकाम बताया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफ़ी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर
लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए और कंपनसेशन दिया जाए। भी बयान आया हरियाणा के कृषि मंत्री का कि उनको पता था पहले 6 महीने पहले पता था कि टिड्डी दल आएगा, तो उस समय तैयारी क्यों नहीं करी। उनका कहना है वो शायद हमने सोचा था राजस्थान से चला गया, हम बच गए। सरकार को तुरंत इंतजाम करना चाहिए। मैम विधायक बलराज कुंडू ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में प्रदेश की खट्टर सरकार की राहें बेहद मुश्किल होने जा रही हैं। बेशक अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर राजनीति अभी से गरमाई हुई है। इसी कड़ी में आज बहादुरगढ़ के बामनोली स्थित किसान भवन में कई किसान संगठनों के साथ महम के विधायक बलराज कुंडू की तकरीबन 1 घंटे तक गुफ्तगू में खास रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में विधायक बलराज कुंडू ने सभी किसान संगठनों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि किसान और कर्मचारी विरोधी खट्टर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे और ये सही मौका है। आज प्रदेश में सभी वर्ग खट्टर सरकार से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। ये सरकार किसान को बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। किसानों की दुश्मन खट्टर सरकार को बड़ौदा उपचुनाव में ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इस नकारा सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि खट्टर सरकार ने किसानों ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 मई से 27 जून 2020 तक की स्पेशल इंक्वायरी टीम को शराब घोटाले का रिकॉर्ड ना देना मामले पर पर्दा डालने की साजिश को दर्शाता है। कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा में खुलेआम शराब घोटाला हुआ और चोर दरवाजे से औने पौने दाम पर शराब की बिक्री हुई, तस्करी हुई। इस पूरे मामले की जांच को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, लेकिन जब सोनीपत में सरकार के गोदाम से ही शराब चोरी करके तस्करी का मामला सामने आया तो खट्टर सरकार ने आनन फानन में एसआईटी को खारिज कर दिया। फिर अगले ही दिन एसआईटी का गठन करके मामले को सरकारी जांच के पचड़े में पूरी तरह उलझा दिया। और यही नहीं, स्पेशल इंक्वायरी टीम में एडीजीपी सुभाष यादव को ये जानते हुए लगाया गया कि 31 मई 2020 को वो रिटायर हो जाएंगे। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि 15 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, लेकिन जांच तो दूर की बात, स्पेशल इंक्वायरी टीम को आबकारी विभाग का रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं कराया गया। शिवसेना हिंद की एक विशेष बैठक हरियाणा में राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित की गई। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा ईशांत शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई परमिंदर भट्टी और सोनू राणा पंजाब चेयरमैन 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर रहेंगे। शिवसेना हिंद के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणदीप जी और साथ में आए हुए सभी साथियों का मैम की पावन धरती पर पहुंचने पे तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं अध्यक्ष जी को ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं और मेरे सभी साथी मिलके देशवासियों की और देश की सेवा करेंगे। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य गौ हत्या रोकना और सनातन धर्म की रक्षा करना है और जो लोग देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना है और युवाओं को नशे से दूर करने के लिए प्रेरित करना है। जय श्री राम। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176.
ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।